Hi, welcome on Easy Learning. This is Chandan Kumar. Now we are going to cover FST 01 of Foundation course in Science and Technology. And this is block 1, this is unit 2 and it would be part 2. So we start with 2.2 Primitive Human Society. इसमें हम जानेंगे कि जो आदि काल के जो मानव समाज है काफ़ी जो पुराना है, बिल्कुल जहाँ से ह्यूमन सोसाइटी शुरू हुआ, जहाँ से आदमी की समाज बनना शुरू हुआ, तो वहाँ से के लोगों का क्या रहन सहन था, कैसे वो लोग रहते थे, इनके बारे में जो है इसमें हम जानेंगे। इसी को प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी कहा जाता है। अब इसमें दे रखे हैं, एंड नाउ वी बिगिन द स्टोरी टू फाइंड द ओरिजिन ऑफ साइंस वी मस्ट लुक इनटू द वेरी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कहते हैं अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं और जो साइंस की जो ओरिजिन है उसका पता करने के लिए हमें जो ह्यूमन सोसाइटी की जो आखिर में उसी प्रकार की जो ओरिजिन है, वेरी ओरिजिन, जहाँ से साइंस की उत्पत्ति हुई है या ह्यूमन सोसाइटी की उत्पत्ति हुई है, उसको हमें ज़रूर देखनी चाहिए। इन इट्स अर्लीस्ट स्टेजेस द ह्यूमन एग्जिस्टेंस रिवॉल्व्ड अराउंड फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। कहते हैं शुरुआत की अवस्थाओं में ह्यूमन की जो अस्तित्व है, मानव की जो अस्तित्व है, वो फूड गैदरिंग में और हंटिंग में, मतलब फूड को वो जमा करते थे लाला करके और शिकार क्या करते थे, तो इनके चारों तरफ जो है ये घूमती थी या इन्हीं के ऊपर ये निर्भर रहा करता था। 2.2.1 में है फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। मैंने बता दिया है फूड गैदरिंग क्या होते हैं और हंटिंग क्या होते हैं। फूड इकट्ठा करना और शिकार करना। तो in order to live, man needed to eat and protect himself from the weather and animals. कहते हैं जीवित रहने के लिए या जीने के लिए मैन को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, खास करके मौसम से या एनिमल से, उन्हें और साथ में खाना खाने की उन्हें ज़रूरत थी, भोजन करने की ज़रूरत थी। फॉर बोथ पर्पसेस ही फाउंड इट बेटर टू बी इन ग्रुप्स। और इस उद्देश्य के लिए, इन दोनों उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा लगा कि ग्रुप में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। वेर एवर ह्यूमन बींग्स लिव्ड दे लुक्ड फॉर फूड इन प्लांट्स एंड ट्रीज एंड ऑल्सो डग द अर्थ फॉर रूट्स। कहते हैं जहाँ कहीं भी वो ह्यूमन बींग्स रहा करते थे, वे प्लांट्स में फूड की तलाश किया करते थे, ट्रीज़ में, और यहाँ तक कि रूट्स के खातिर वो मिट्टी को खोदा करते थे। डग द अर्थ फॉर रूट्स। In this way, they came to know what the right kind of food was and where they could get it from. और इस तरीके से उन्हें समझ में आया कि कौन सा फूड, आखिर में किस प्रकार का फूड जो है ठीक था और कौन सा फूड जो है वो वहाँ से निकाल सकते थे। They also found out which animals were dangerous and which were not. उन सबको यह भी पता लगा बाद में कि कौन सा जानवर जो है वो ख़तरनाक है और कौन से नहीं थे। एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और अपने आप को उनसे कैसे बचाएं। दिस नॉलेज हैड टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट सो दैट द ग्रुप कुड सर्वाइव। और यह जो नॉलेज है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास किए जाने थे, जिससे कि ग्रुप जो है वो सर्वाइव कर सके और वो अपनी लाइफ को बरकरार रख सके। तो इस पार्ट और जो पैराग्राफ है इसमें यही दे रखे हैं कि मैन जो है वो क्या क्या करते थे, प्रिमिटिव जो ह्यूमन सोसाइटी थे, अपने आप को बचाने के लिए दे रखे हैं। पहले धीरे धीरे उन्होंने फूड को खोजना शुरू किया, कौन सा फूड उनके लिए सूटेबल है, कौन सा फूड नहीं है, कौन सा एनिमल डेंजरस है, कौन सा नहीं है। और ये जितनी भी नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक उन्होंने पास करना शुरू किया, जिससे कि उनकी ग्रुप जो है बरकरार रहे और आगे जो है सोसाइटी का निर्माण हो सके। इससे फिगर 2.2 में दे रखे हंटिंग वॉज ए ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप एक्टिविटी सारे मिल के क्या करते थे, हंटिंग क्या करते थे, शिकार क्या करते थे। एक केव पेंटिंग है, गुफा में बनाया हुआ पेंटिंग है प्री हिस्टोरिक मैन के द्वारा। मैंने बताया था प्री हिस्टोरिक वो पीरियड होता है जिसमें लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, ए कैजुअली पिक्ड अप ब्रांच और स्टोन एडेड देयर एफर्ट्स टू रीच द फ्रूट इन ट्रीज और टू डिग फॉर रूट्स, extract on animals or provide better protection। कहते हैं अचानक से उन्होंने जो है वो कोई पेड़ की डाली को तोड़ लिया, स्टोन उठा लिया, जिसने उनकी जो प्रयास है उनको मदद किया
पेड़ में जो लगे हुए फल हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, और साथ में रूट्स को खोदने के लिए ज़मीन के अंदर से जानवर को मार गिराने के लिए, स्ट्राइक डाउन एनिमल्स, और अपने आप को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए, बेहतर सुरक्षा प्रदान कराने के लिए। As time passed, the primitive tools and weapons were improved upon the regular methods for making them were established. जैसे जैसे समय गुजरता गया, प्रिमिटिव जो पुराने हथियार मतलब औजार थे और हथियार थे उसको बेहतर बनाए गए और उसको रेगुलर मेथड में लाया गया। फॉर मेकिंग देम वर एस्टेब्लिश्ड, और कैसे रेगुलर मेथड में लाया जाए ये चीज़ जो है स्थापित किया गया। This specialized knowledge was passed on in the forms of tools and techniques from one generation to another. और यह जो खास जो ज्ञान है वो जो कि was passed on in the, इससे जो है पास किया गया टूल्स और टेक्निक्स के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। Under difficult conditions for living, food gathering and hunting became a group activity. कहते हैं लिविंग करने का ये जो डिफ़िकल्ट कंडीशन था इसमें फूड गैदरिंग और जो हंटिंग है यह एक ग्रुप एक्टिविटी बन गया। सिंस फूड कुड नॉट बी प्रिजर्व्ड इट हैड टू बी ईटन फेयरली सून, क्योंकि फूड को सुरक्षित करके नहीं रखे जा सकते थे, इसीलिए उचित रूप से जितना हो सके इसको खाया जाना था तुरंत ही। दिस मेंट दैट द सरप्लस फूड हैड टू बी शेयर्ड, इसका मतलब यह होता था कि बचा हुआ जो भोजन होता था इसे आपस में बांटे जाने पड़ते थे। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में दे रखे हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो है फ्रूट को ट्री से निकालना शुरू किया, रूट्स को जो है निकालना शुरू किया, और साथ में जानवर को मारने का काम किया अपने आप को सुरक्षा करने के लिए। इसके लिए उन्होंने स्टोन और ब्रांच का सहारा लिया, और इनके पास जितनी भी टेक्निक्स थी टूल्स की और टेक्निक्स की, उनको इन्हें बेहतर करना था, और इसे इन्होंने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो है ले गया। और साथ में ये जितने भी काम करते थे ये सारे एक ग्रुप एक्टिविटी बन गया। इसमें ये भी दे रखे हैं जो भी भोजन करते थे वो साथ में वो शेयर किया करते थे, जिससे कि वो आगे ख़राब ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शेयरिंग इवेंचुअली बिकेम ए सोशल ऑब्लिगेशन। शेयरिंग करना अंत में जो है एक सामाजिक बाध्यता सा बन गया, समाज की मजबूरी बन गई। Especially when it became common experience that if more people hunted together or looked for food together, they got more and better food and also had better protection. खास करके यह भी एक साधारण सी अनुभव बन गया कि अगर अधिक से अधिक लोग एक साथ मिलकर शिकार करते हैं और फूड की देखभाली करते हैं एक साथ मिलके, तो उन्हें अधिक से अधिक और बेहतर जो है भोजन मिलेंगे और साथ में बेहतर सुरक्षा भी उन्हें मिलेंगे। Out of this practice, small societies started to form with their own distinctions, symbolized by the type of food they specialized in eating, called totems. कहते हैं इस प्रैक्टिस में से निकल करके कुछ छोटे छोटे समाज जो है उन्होंने अपना रूप लेना शुरू कर दिया। उनकी कुछ खास पहचान थी, डिस्टिंक्शन थी, और यह निशानी थी कि वो किस प्रकार के भोजन वो खाया करते थे। आखिर खाने में उनका स्पेशलाइजेशन क्या था, जैसे कि टोटेम कहा जाता है। द साइज ऑफ इस सोसाइटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड बाय द एनवायरनमेंट एंड द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ये जो सोसाइटी की साइज़ है या रूप है, ये वहाँ के जो माहौल है उससे लिमिटेड था या रिस्ट्रिक्टेड था, और साथ में फूड कितना वहाँ उपलब्ध है उसके हिसाब से। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द स्टोन इज पॉपुलेशन डेंसिटी डिड नॉट प्रोबेबली एक्सीड 1 पर 25 स्क्वायर किलोमीटर्स। कहते हैं भारत का जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर में जो स्टोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो शायद जो है वो 5 स्क्वायर किलोमीटर पर में 1 पर 20 मतलब जो है पर 20 पर में 1 के हिसाब से जो है एक्सीड किया या उतना बढ़ा गया। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में यही दे रखे हैं कि ये जो फूड खाने के जो तरीके, इसमें स्पेशलाइज्ड जो खाने के तरीके थे इनके, उनके हिसाब से इनका एक अलग टाइप का जो है सोसाइटी का निर्माण हुआ, जिसे कि टोटेम कहा जाता है यहाँ पर में। और इन्हें ऐसा लगा कि अगर मिलजुल करके अगर शिकार करते हैं, साथ में भोजन करते हैं, तो साथ में उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिलेगा, ज़्यादा वो हंट भी कर पाएंगे, अपनी लाइफ को और बेहतर भी कर पाएंगे। लेकिन सोसाइटी की साइज़ को, एनवायरनमेंट और फूड कितना था उस पर
निर्भर करना पड़ा था, और साथ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस समय पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी उसके ऊपर इसमें दे रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, दीज ग्रुप्स मेट ईच अदर एज दे मूव्ड अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। जैसे वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे फूड की सर्च करने के लिए आसपास, तो ये ग्रुप आपस में मिला करते थे या मिल जाया करते थे। एक्सचेंजेस बिटवीन दिस ग्रुप्स और सोसाइटीज स्टार्टेड एज गिफ्ट, और ये जो ग्रुप थे मिलते थे, इसी कारण से ये आपस में जो चीज़ें होती थी वो एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में दे दिया करते थे। द एक्सचेंजेस ऑफ गिफ्ट्स बिटवीन हाईली स्पेशलाइज्ड फूड गैदरिंग ग्रुप्स led to a better diet, wide range of food, improved methods of tool making and tool using। ये जो गिफ्ट्स का जो लेन देन है उपहार का, काफ़ी बेहतर जो फूड गैदरिंग ग्रुप्स है उसके बीच में इसने एक बेहतर डाइट को जन्म दिया कि बेहतर आहार क्या होना चाहिए, और इससे अनेक प्रकार के जो फूड है उनका जन्म हुआ। साथ में जो टूल मेकिंग और टूल को यूज़ करने का जो मेथड है वो भी बेहतर बन गया। द एक्ट ऑफ शेयरिंग फूड एंड ऑल्सो द एक्ट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन ग्रुप्स वर एट फर्स्ट फेस्टिव एंड फॉर्मल ओकेजन्स। कहते हैं कि फूड को शेयर करने का जो कार्य है और जो ग्रुप्स में जो फूड को एक्सचेंज करने का काम है, ये पहले ऐसे फेस्टिव हुआ करते थे। फेस्टिव जानते हैं जैसे कि हमारे यहाँ त्यौहार वगैरह होते हैं, और इनके औपचारिक कुछ अवसर हुआ करते थे। Such occasions gave rise to art, dance and music as well as social customs and rituals। और ऐसे जो अवसर है इसने आर्ट, डांस और म्यूज़िक को जो है उसने आगे बढ़ाया, और साथ ही साथ जो सामाजिक प्रथा है और कर्मकांड या रिचुअल है उसको भी इन्होंने जोड़ दिया। It was but natural that such sharing and exchange required verbal communication and mutually agreed terms of expression and measures of quantity। कहते हैं यह केवल कुछ नहीं, केवल नेचुरल ही चीज़ें थी जो कि ऐसी चीज़ों को शेयर करती थी, और जो रिक्वायर्ड वर्बल कम्युनिकेशन है, जितनी ज़रूरत होती थी बोलचाल की, उसको भी आपस में आदान प्रदान किया जाता था, और आपस में जो है वो इनके एक्सप्रेशन और जो क्वांटिटी होती थी उनको भी ये बताया करते थे कि भाई कितना तुम दे रहे हो, कितना ले रहे हो। तो उसी को यहाँ पर में एग्रीड टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन और मेजर्स ऑफ क्वांटिटी कहा गया है। लैंग्वेज दस एरोज आउट ऑफ नेसेसिटी। लैंग्वेज इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से ऊपर उठ गया। लैंग्वेज हेल्प्ड इन knitting द सोसाइटी टुगेदर एंड हैंडिंग डाउन ऑफ द एक्यूमुलेटेड कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन। लैंग्वेज जो है इसने सोसाइटी को जोड़ने का में मदद किया एक साथ, और साथ में जो एक्यूमुलेटेड कल्चर था, जो एकदम मिला जुला हुआ कल्चर था, उसको आगे की जनरेशन तक जो है बढ़ाने में जो है इन्होंने हेल्प किया। तो इस पैराग्राफ में हमने यह देखा है कि कैसे एक्सचेंज ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन का जन्म हुआ, जिससे कि नई नई चीज़ें आई सामने में, फूड का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद इससे आपस के जो सोसाइटी थे उसमें मिलान होता था, क्योंकि सोसाइटी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे सर्च ऑफ फूड, इस कारण से, ठीक है, ये जो ग्रुप हुआ करते थे। और इससे आर्ट का जन्म हुआ, डांस का जन्म हुआ, म्यूज़िक का जन्म हुआ, और ये अपना एक अलग टाइप का फेस्टिवल भी मनाना शुरू कर दिए, रिचुअल भी मनाना शुरू कर दिए, लैंग्वेज का भी आदान प्रदान करने लगे, और जो भी इनका कल्चर था वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करने लगे। टूल्स वगैरह भी इनका बेहतर होने लगा, और अलग अलग प्रकार की फूड, बेहतर डाइट आदि भी इसमें शामिल होना शुरू हो गया। So far we have painted a very general picture of the primitive human society. In the following pages we will fill in the details। कहते हैं अब तक हमने प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी की जो साधारण सा जो नज़ारा है उसको हमने बताया है, पेंटेड मतलब, ठीक है। कहते हैं अब नीचे दिए हुए जो पेज हैं हम इसको थोड़ा डिटेल में जो है बताएंगे, फिल करेंगे। वी विल गो इनटू स्पेसिफिक एरियाज लाइक द काइंड ऑफ टूल्स एंड क्लोथ्स दैट प्रिमिटिव पीपल यूज्ड। हम कुछ खास क्षेत्रों में जाएंगे, जैसे कि जहाँ पर में प्रिमिटिव पीपल जो है यूज़ किया करते थे ऐसे टूल्स और क्लोथ्स को, आखिर में किस किस प्रकार के टूल्स और क्लोथ्स, औजार या कपड़े पहना करते थे, उसके बारे में देखेंगे। हाउ फायर केम टू बी यूज्ड फॉर कुकिंग एट्सेट्रा, कैसे जो है आग जो है वो सामने आया भोजन पकाने के लिए। ऑल दिस फीचर्स फॉर्म द मटेरियल बेसिस ऑफ
प्रिमिटिव लाइफ। और ये जितने भी फीचर है इसने प्रिमिटिव लाइफ को एक मटेरियल बेसिस प्रदान कराया। तो नेक्स्ट है वो है 2.2.2 में, जिसका नाम है द मटेरियल बेसिस ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। मतलब आदिकाल के जीवन में जो लोग रहते थे उनका मटेरियल बेसिस क्या था। In the primitive society, human beings invented tools for catching animals and for collecting, transporting and even preparing food. कहते हैं जो आदिकाल के जो समाज थे उसमें जो मानव जाति थे वो टूल्स का आविष्कार करते थे, या उन्होंने टूल्स का आविष्कार किए थे जानवरों को पकड़ने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, और यहाँ तक कि भोजन को पकाने के लिए भी या उनका तैयारी करने के लिए। They looked for protection against the elements of nature in the form of clothing and shelter in the caves. वे क्या करते थे, तो नेचर का जो एलिमेंट है, नेचर जो समय समय पे जो अपना पावर छोड़ता है, तो उससे बचने के लिए अपने आप को तलाशते थे, और ऐसा करने के लिए वो कपड़े पहनते थे, और जो गुफाएं होती थी, केव्स होती थी, उसमें जाके सहारा लिया करते थे, शेल्टर किया करते थे। द मटेरियल बेसिस ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इज रिफ्लेक्टेड इन द टूल्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स दैट हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल सर्वेज। कहते हैं जो मटेरियल बेसिस है प्रिमिटिव लाइफ की, वो टूल्स में और दूसरे जो मानव के द्वारा निर्मित चीज़ें हैं उसमें दिखाई पड़ती है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में जो है पाया गया है। आर्कियोलॉजिकल होते हैं, ये आपका आर्कियोलॉजिस्ट से बना हुआ है, तो ये पुरातत्ववेता कहा जाता है इसको। तो पुरातत्ववेता से संबंधित जो खोज होती है उसी को आर्कियोलॉजिकल सर्वेज कहा जाता है। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये पुराने जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको खोज के निकालते हैं, एक्सकैवेट खोद के निकालते हैं, उनकी छानबीन करते हैं, पता करते हैं कि ये चीज़ आखिर में हिस्टोरिकल वे में कितना पुराना है। द टूल्स आर ऑल मेड ऑफ स्टोन्स। जितने भी टूल्स थे वो सभी स्टोन्स के जो है वो बनाए जाते हैं। दिस इज़ वाई दिस एरा हैज़ बीन नेम्ड एज स्टोन एज। और यही कारण है कि इस युग को जो है वो स्टोन एज नाम दिया गया है। तो इस पैराग्राफ में जो है यही दे रखे हैं कि कैसे ये टूल्स का यूज़ करते थे अलग अलग कामों को करने के लिए। ठीक है, क्योंकि टूल्स के कारण ये बहुत सारा काम कर पाते थे। एनिमल्स को पकड़ पाते थे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, कलेक्शन का काम करते थे, फूड प्रिपरेशन का काम करते थे, और केव्स में शेल्टर बनाते थे। साथ में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी इसको इनकी बहुत सारी बातों को पुष्टि किया है, बताया है कि ऐसा होता था। और इनके जो टूल्स होते थे वो पत्थरों के बने होते थे, जिसको जो है स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। तो यही है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। नेक्स्ट है आपके इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स, मतलब औजार और हथियार। तो स्टोन्स वर शेप्ड टू सूट ए स्पेसिफिक पर्पस लाइक डिगिंग, थ्रोइंग और स्क्रैपिंग। कहते हैं कि स्टोन को एक सही आकार दी जाती थी जिससे कि कुछ खास पर्पस के लिए उसको काम में लाया जा सके, जैसे कि खोदने में, कोई चीज़ को फेंकने में या स्क्रैप करने में। देयर शेप्स एंड साइजेस बिकेम स्टैंडर्डाइज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। कहते हैं उनकी जो आकार और उनकी जो साइज़ है वो समय के साथ साथ जो है बेहतर होते गए, स्टैंडर्डाइज्ड होते गए अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में, इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। These shapes and sizes became so stable that they continued in some tribal societies even today. कहते हैं उनके शेप और साइज जो है इतना ज़्यादा स्टेबल हो गए, मतलब परमानेंट हो गए, कि आज भी कुछ ऐसे समाज हैं ट्रैवल की जहाँ पर में ये अभी भी इनका यूज़ करते हैं। You may like to compare the tools used today for hunting, digging or shaping materials with those of a stone age shown in figure 2.3.
कहते हैं आप उन सभी टूल्स को कंपेयर करना पसंद करेंगे जो आज हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, डिगिंग करने के लिए या मटेरियल को शेप करने के लिए, कोई भी मटेरियल को टूल से जो है शेप किया जाता था, वो दिखाई जाती है, जो उस समय स्टोन एज में हुआ करते थे, जो फिगर 2.3 में दिया गया है। हैवंट वी कम ए लॉन्ग वे, कहते हैं क्या हम एक लंबी दूरी नहीं तय कर चुके हैं। तो इस पैराग्राफ में यही दे रखे हैं कि इम्प्लीमेंट्स और टूल्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो स्टोन के बने हुए जो चीज़ होती थी उनका वो इस्तेमाल करते थे खोदने के लिए, थ्रोइंग करने के, स्क्रैपिंग करने के लिए। उनके साइज समय के साथ अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें अलग होते गए या बेहतर होते गए। उनके कहीं कहीं साइज इतना ज़्यादा बेहतर हो गए कि आज भी कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ इनका यूज़ करते हैं और इनको जो है स्टोन एज के जो टाइम है उनसे कंपेयर कराया गया है और बताया जाता है कि आज भी ये ट्राइबल सोसाइटीज़ इनका प्रयोग करते हैं। तो यही है इस पैराग्राफ में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ आपको इम्प्लीमेंट्स या टूल्स आपको मिलेंगे जो इस टाइप के हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूल है जो बनाए गए हैं। यहाँ पर में कुछ ऐसे स्टोन के टूल हैं जो प्रिमिटिव पीपल के द्वारा यूज़ किए जाते थे। ये वन जो है, ये पहला वाला, ये चॉपर थे जो लगभग कहते हैं कि 700,000 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब 7 लाख साल पुराना है। कितना पुराना है चॉपर? अबाउट, चॉपर मतलब वही जो काटने वाले होते हैं। क्लीवर्स फॉर कटिंग ट्रीज अबाउट 3 लाख ईयर ओल्ड, और क्लीवर्स होते हैं जो ऊपर से काटने का काम करते हैं, ये भी 3 लाख साल पुराना है। थर्ड में ये वाला जो है ये आपका ब्लेड है। फोर्थ वाला जो है ये आपका एरोहेड है। फिफ्थ वाला ये वाली जो है ये आपका ऑल है जो कि 60,000 से लेकर 25,000 ईयर पुराना है। इसके बाद सिक्स्थ वाला है ये पॉलिश स्टोन है। पॉलिश्ड आपका स्टोन्स है, सेल्फ्स हैं, यूज्ड फॉर कटिंग ट्रीज अबाउट 4,000 ईयर्स ओल्ड। तो इसका यूज़ भी 4,000 ईयर्स पहले किए जाते थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे, एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ टूल मेकिंग इज दैट द आइडिया ऑफ एन इम्प्लीमेंट ग्रू इन द माइंड ऑफ द मेकर बिफोर द एक्चुअल शेपिंग ऑफ द स्टोन वॉज डन। कहते हैं टूल मेकिंग का एक इंटरेस्टिंग जो पहलू है वो याद है कि जो एक इम्प्लीमेंट की जो आइडिया होती थी उसको आगे बढ़ाने की दिमाग में, वो क्या होती थी? द मेकर बिफोर द एक्चुअल शेपिंग ऑफ द स्टोन वॉज डन। इन द माइंड ऑफ द मेकर बिफोर द एक्चुअल शेपिंग ऑफ द स्टोन वॉज डन। वो ये होती थी कि जो बनाने वाले होते थे उनके दिमाग में पहले से ही शेप तैयार होती थी। ठीक है, बिफोर द एक्चुअल शेपिंग ऑफ द स्टोन वॉज, अच्छा, इसमें ये दे रखा है कि ये नहीं पता होता था मेकर को कि कौन सा शेप कोई स्टोन ले लेगा। वो अपना बनाता चला जाता था, लेकिन अपने आप ही जो है कोई न कोई शेप जो है स्टोन ले लेता था। मतलब इसका मतलब पहले से ही जो मेकर जो है वो अपने दिमाग में कोई भी जो स्टोन होते थे उनकी शेप को फिक्स नहीं कर पाता था। ठीक है। Archaeological evidence shows that the tools were first shaped out of larger chunks of stone, just like an engineer would attempt to fabricate a part of a machine. और यहाँ पे पुरातत्ववेत्ता से संबंधित जो प्रमाण है या एविडेंस है वो दिखाते हैं कि जो टूल्स पहले जो है शेप किए गए काफ़ी ज़्यादा संख्या में पत्थरों के, लार्ज चंक्स ऑफ स्टोन, जैसे कि एक इंजीनियर जो है वो प्रयास करेंगे एक मशीन के पार्ट को फैब्रिकेट करने का, उसी तरीके से वो क्या करते थे। यू शुड स्टडी फिगर 2.4 टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। कहते 2.4 को आपको स्टडी करनी चाहिए इसको समझने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्शियस फोरसाइट वाज टू बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग। कहते हैं ये जो प्रोसेस है जो सचेत तरीके से आगे की दिशा को दिखाती है, जो कि प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करने का एक अभिन्न अंग जो है वो बनाया जाना था। तो यहाँ पर मैं वही दे रखे हैं। आगे चलते हैं। Which are the characteristics of science, particularly of the experimental method? और कहते हैं ये साइंस की खास लक्षण है जो खास करके एक्सपेरिमेंटल मेथड पे काम करते हैं, particularly of the experimental method.
दिस कम्स फ्रॉम ट्राइंग आउट वेरियस मेथड्स ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। और कहते हैं अलग अलग प्रकार के जो ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके हैं उनमें जो कोशिश किए गए, प्रयास किए गए, उन्हीं का ये परिणाम होते हैं। सिमिलरली these days we find that models or drawings of the desired object are made first rather than always relying on its straight production। इसी तरीके से आजकल हम देखते हैं कि कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसकी ड्राइंग और मॉडल जो है पहले तैयार कर ली जाती है, और rather than always relying on its straight production, और हम यह भरोसा नहीं करते हैं कि सीधा जो है हम किसी चीज़ को बना डालेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। rather than always relying on straight production, the object can then be improved by trial and error। तब ऑब्जेक्ट को ट्रायल और एरर का प्रयोग करके बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस पैराग्राफ में यही था कि कैसे जो है शेप की और साइज़ के आइडियाज़ को पहले के लोग नहीं रखते थे। प्रिमिटिव एज के जो लोग थे वो बनाते चले जाते थे और अपने आप को इस साइज़ ले लेता था। लेकिन कहते हैं मॉडर्न डे में ये ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट हो गया है। ये प्रोसेस जो है ये एक प्रीवियस जो साइज़ और शेप होती है उसमें ले लिया है, जिससे कि बेहतर और स्ट्रेट प्रोडक्शन हो सके। साथ में यह जो साइंस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसको भी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करने की बात यहाँ पे करते हैं, उनके बारे में बताती है, खास करके एक्सपेरिमेंटल मेथड के ऊपर में। यहाँ पर मैं 2.4 में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये अलग अलग फिगर में, पहले जैसे ये उठाया, हाथ में लिया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। लेकिन यहाँ पे दे भी रखें, ए आइडिया ऑफ ए टूल ग्रू इन द माइंड ऑफ ए टूल मेकर बिफोर ही एक्चुअली शेप्ड द टूल। मतलब उन्हें पता ही नहीं होता था कि कौन सा क्या टूल बन जाएगा, वो बनाते चले जाते थे। वहीं दे रखे हैं जो टूल मेकर होते थे। ए चॉपिंग टूल विद ए शॉर्ट इरेगुलर शार्प एज इज बीइंग मेड फ्रॉम ए राउंड पेबल। कहते हैं गोलाकार जो पत्थर होते हैं उनसे एक चॉपिंग टूल जो है एक शॉर्ट इरेगुलर शार्प एज की जो है यहाँ पे बनाई जा रही है। फर्स्ट में है यहाँ पर में ये वाला जो फिगर है, टूल मेकर स्ट्राइक्स शार्प ब्लो दे रखे हैं यहाँ पर में। जो टूल मेकर क्या करते हैं तो शार्प ब्लो करते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से जो है मारते हैं। ठीक है, किसके ऊपर? तो हैमर से मारते हैं पेबल के किनारे के ऊपर। जो पत्थर होते हैं ना, जो कंकर होते हैं, उनके बिल्कुल किनारे पे मारते हैं। यहाँ पे डॉटेड लाइन और एरो भी यहाँ पे दिखाया गया है। सेकेंड और थर्ड में क्या करते हैं, 2 फ्लेक्स आर फर्स्ट स्ट्रक ऑफ। इसके अंदर से 2 टुकड़े जो है वो निकाल ली जाती है। फोर्थ में है टूल इज टर्न्ड ओवर एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। टूल को जो है वो पलट दी जाती है और यह प्रोसेस को रिपीट की जाती है। फिफ्थ में है when another flake is struck off the tool gets a short irregular sharp edge। और जब 2 अंदर का हिस्सा निकल जाता है तो टूल जो है वो छोटे बन जाते हैं और इरेगुलर शार्प एज मतलब धारदार वाले किनारे इनके बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं, द मेजर डेवलपमेंट एट दिस स्टेज हाउएवर वाज द इन्वेंशन ऑफ मास्टर टूल्स द इम्प्लीमेंट्स टू मेक इम्प्लीमेंट्स। कहते हैं जो मुख्य जो विकास है इस स्टेज में फिर भी वो ये है कि मास्टर टूल का जो आविष्कार करना, एक ऐसे इम्प्लीमेंट्स जिससे कि इम्प्लीमेंट बनाया जा सके। दिस क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स देन कुड बी सिंपली सिलेक्टेड और पिक्ड अप फ्रॉम नेचर। और इससे ऐसा संभावना को उत्पन्न कर दिया जिससे कि इम्प्लीमेंट्स के जो अलग अलग कई प्रकार होते हैं उसको प्रोड्यूस किया जाए। देन कुड बी सिंपली सिलेक्टेड फॉर पिक्ड अप। मतलब वो लोग ये समझने लगे कि नेचर में जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उसको अचानक से हम ले करके बना लेते हैं, इससे बेहतर है कि हम इम्प्लीमेंट से जो है कई प्रकार के जो है आपको इम्प्लीमेंट्स हम तैयार करें या जो ऑलरेडी है उसमें हम अपना दिमाग पहले से लगाएं। The process of making tools laid the foundation for our modern methods of casting, hammering, etc. और ये जो टूल मेकिंग करने का तरीका है इसने हमारे जो आधुनिक जो तरीके हैं कास्टिंग और हैमरिंग मतलब हथौड़े से मारने का, कास्टिंग करने का, इसके तरीके को जन्म दिया है। When men made tools and used them for different tasks,
दे ऑल्सो बिकेम अवेयर ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी सब्सटेंसेस। कहते हैं जब लोगों ने जो है टूल्स को बनाए और उन्हें अलग अलग कार्य में जो है प्रयोग किए, तो वे अलग अलग जो पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो तकनीकी जो उसका भाग है या उसका जो पूरा पूरा एक अपना प्रॉपर्टीज़ है, उनसे वो परिचित हुए। फॉर इंस्टेंस दे फाउंड आउट विच मटेरियल्स वर स्ट्रॉन्ग विच कुड बी मोल्डेड इजली एंड विच वर ब्रिटल। इंस्टेंस के लिए उनको ये लगा कि कौन सा जो मटेरियल है वो मजबूत है, कौन से मटेरियल को आसानी से ढाला जा सकता है और कौन से कमज़ोर थे। दिस लेड द बेसिस ऑफ फिजिकल साइंसेस। इससे भौतिक विज्ञान का जो है वो बेसिस जो है वो तैयार हो गया। तो इस पैराग्राफ में यही दे रखा है कि जब आदमी ने अपना अलग अलग टूल से काम करना शुरू किया, अलग अलग टास्क में प्रयोग करना शुरू किया, तो उनसे जो है अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को जानना सीख गए। उन्हें पता लग गया कौन सा जो है मटेरियल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आसानी से टूट जाता है, कौन सा आसानी से मोल्ड हो जाता है, और इससे फिजिकल साइंस का जो है निर्माण हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं, द टूल्स वर यूज्ड नॉट ओनली फॉर हंटिंग बट ऑल्सो प्रोवाइडेड ए मीन्स ऑफ शेपिंग एंड प्रिपेयरिंग सॉफ्टर मटेरियल सच एज वुड, बोन एंड स्किन फॉर डेकोरेशन एंड आर्ट और फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर। कहते हैं टूल्स का जो है प्रयोग केवल शिकार करने के लिए नहीं की जाती थी, बल्कि एक जो मटेरियल होते हैं जैसे कि वुड होते हैं, बोन होते हैं, स्किन होते हैं, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता था शेप करने के लिए, उनको एक सॉफ्ट, उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। यहाँ तक कि आर्ट को डेकोरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था, या जो सर्दी के जो मौसम होते थे उनसे बचाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। फूड गैदरिंग बिकेम मच मोर एफिशिएंट विद इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेनर्स, बास्केट एंड बिन्स। कहते हैं फूड गैदरिंग जो है और भी ज़्यादा बेहतर होता चला गया जैसे जैसे कंटेनर का जो है वो मार्केट में आया, इंट्रोडक्शन हुआ, बास्केट आई और बिन्स आई। सर्टेन रिफाइनमेंट्स ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर मेकिंग हंटिंग इम्प्लीमेंट्स एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू हैंडल सॉफ्ट मटेरियल्स लेड टू पिनिंग, सोइंग, टाइंग, ट्विस्टिंग, ट्विनिंग एंड वीविंग। कहते कुछ खास प्रकार के जो टूल्स के जो बेहतर करने का तरीका है या रिफाइनमेंट है, जिसमें कि हंटिंग के मतलब इम्प्लीमेंट बनाए गए, शिकार करने वाले जो औजार हैं या हथियार हैं, साथ में सॉफ्ट मटेरियल्स को हैंडल कैसे करें इसकी जो नॉलेज प्राप्त हुई, इसने पिनिंग करने का, सोइंग करने का, टाइंग, ट्विस्टिंग, ट्विनिंग और वीविंग करने के तरीके को जन्म दिया। These are the techniques needed for making clothes, rugs, tents, etc. और ये ऐसे टेक्निक थे जिसका यूज़ किया जाने लगा कपड़े बनाने के लिए, रग्स बनाने के लिए और टेंट्स बनाने के लिए। यहाँ पे वर्ड का मीनिंग भी देख लेते हैं। पिनिंग का मतलब होता है पिन से किसी चीज़ को बांधना जोर से, स्विंग मतलब सीना, टाइंग मतलब बांधना, ट्विस्टिंग का मतलब जो है घुमा करके किसी चीज़ को लपेटना, ट्विस्टिंग मतलब मरोड़ना, और ट्वाइनिंग का मतलब होता है घुमा के किसी चीज़ को आपको लपेटना, वीविंग मतलब बुनना। और यहाँ पे जो रग्स हैं इसका मीनिंग मोटी जो कालीन होती है या कंबल टाइप की होती है जो फ्लोर पे बिछाए जाते हैं उसी को रग्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दे रखे हैं यहाँ पे स्मॉल स्टोन टूल्स और माइक्रोलिथ्स आर फाउंड एट वेरियस साइट्स इन इंडिया। कहते हैं छोटे जो पत्थर है के औजार हैं और जो पत्थर हैं वो भारत के बहुत सारे जगहों पे मिले हैं। दीज टूल्स आर डेटेड एट 3000 BC और अर्लियर। और ये जितने भी टूल्स हैं ये लगभग 3000 जो BC है या उससे पहले के डेट के बताए जाते हैं। The tools are mostly found near minor streams with fishing poles in ancient times, though the poles are not generally silted up. कहते हैं ये टूल्स जो है अधिकतर जो है वो छोटे छोटे जो फिशिंग पोल्स होते थे, मछली मारने वाले जो पोल्स होते थे प्राचीन समय में, उनकी जो छोटी छोटी धाराएं होती थी, नदी की जो धारा होती है अपनी, उनके किनारे में पाए गए।
कहते हैं भले ही पुल अब सामान्य रूप से जो है वहाँ पे मिट्टी जम गया है या जो नदी के द्वारा छोटे छोटे पार्ट लाए जाते हैं उनके द्वारा ढक गया है, सिल्टेड अप हो गया। सम प्रेशियस स्टोन्स लाइक एगेट और ऑनिक्स शार्पेंड बाय चिपिंग और कटिंग फाइन टीथ इन द एज हैव आल्सो बीन फाउंड। कुछ कीमती पत्थर है जैसे अगेट और ऑनिक्स है। ये क्या होते हैं, आपके जो पत्थर होते हैं, पत्थर के अंदर में जो एक प्रकार की जो धारीदार शेप होती है उसी को अगेट या ऑनिक्स कहा जाता है। और इसे और भी बेहतर बनाया गया था, शार्पन किया गया था जब इसे कटिंग फाइन टीथ इन द एज, इसे किनारे पर में बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है काट करके इसकी दांत को जो है चमकीला और बेहतर बना दिया गया था। इसे कोई चिपिंग या कटिंग फाइन टीथ कहा जाता है। यह भी पाए गए। From a comparison with the current practice of African bushmen, we may infer that these could be parts of compound tools. कहते हैं कि अफ्रीकन जो बुशमैन हैं उनके करंट प्रैक्टिस की जो कंपैरिजन है, अगर उनसे हम लें तो हम इस बात पे चलते हैं या इन्फर करते हैं कि जितने भी हैं ये सारे कंपाउंड टूल्स के हिस्सा हो सकते हैं। कंपाउंड टूल होते हैं जो एक नहीं बल्कि बहुत सारों से मिलके बनते हैं, तो उसको कंपाउंड टूल्स कहे जाते हैं। दिस चिप्स वर सेट इन हैंडल्स ऑफ वुड। ये जितने भी चिप्स होते हैं वो लकड़ी के हैंडल पे जो है जोड़े जाते थे। हॉर्न या सिंग जो होती है जानवर की उसके ऊपर, या जो हड्डी होती है उनके ऊपर, बाय मीन्स ऑफ ट्री गम और सम सच एडहेसिव। इसे या तो जो पेड़ में जो गम होते हैं, गम मतलब जो गोंद होते हैं या लस्सा होते हैं, आपने देखा होगा आम के पेड़ पर भी चिपचिपा होते हैं, उनके साधन से, या कुछ ऐसे जो चिपचिपे साधन होते हैं सच, या कोई भी और ट्री में से जो एडहेसिव्स निकलते हैं, चिपचिपा निकलते, उनसे ये जोड़ा करते थे और इनका इस्तेमाल किए जाते थे। एंड यू आर यूज्ड फॉर मेकिंग जेवलिन्स। जेवलिन्स का इस्तेमाल किए जाते थे। जेवलिन्स क्या होते हैं, एक आपको छड़ी सा होता है लेकिन आगे से जो है वो पॉइंट होती है, पॉइंटेड होती है, बिल्कुल नोकीली होती है। उसके बाद बार्ब्ड हार्पून्स है, एक ऐसा हार्पून जो आगे जाके नुकीली हो जाए, आगे मतलब अंदर की तरफ से मोड़ा हुआ हो, जिससे कि कोई चीज़ फंसे तो निकले ना, इसी को बार्ब्ड हार्पून्स कहा जाता है। एरोज हैं, नाइव्स हैं, चाकू हैं, और सिकल्स मतलब हंसिया होते हैं, जैसे कि गेहूँ वगैरह काटते हैं। तो इस पैराग्राफ में यही दे रखा था। ठीक है, ये किस तरीके से टूल्स जो अलग अलग जगह पे मिले हैं और किस तरीके से इस टूल्स का यूज जो है और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता था, जैसे कि एरोज, नाइव्स, सिकल्स, बार्ब्ड हार्पून्स। इसके बाद जो स्टोन, प्रेशियस स्टोन्स होती है उसको कैसे बेहतर बनाने में किया जाता था, तो यही इस पैराग्राफ में दे रखे हैं। यहाँ पर मैं जो फिगर 2.6 दे रखे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। 6 में आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, या आपको जो पत्थर के जो फिगर हैं वो दे रखे हैं, जैसे कि स्मॉल स्टोन टूल्स और माइक्रोलिथ्स डेटेड अबाउट 3000 BC। ये कहाँ कहाँ मिला है, तो लंगनाज में, गुजरात में। माइक्रोलिथ्स वर हैफ्टेड इन ए बोन। माइक्रोलिथ्स जो छोटे छोटे पत्थर होते थे वो हड्डियों में जो है वो जोड़े जाते थे, या लकड़ी के जो बने हुए पीस होते हैं उसमें, जिससे कंपाउंड टूल बनाया जा सके, जैसे कि सिकल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिकल का फिगर दे रखे हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं द स्टोन टूल्स डिस्क्राइब्ड अबव वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक चॉपिंग वुड, डिगिंग, स्किनिंग एनिमल्स, स्क्रैपिंग ऑफ द फ्लेश एंड ब्रेकिंग द फाइबर्स अंडर द स्किन, as well as for splitting canes for weaving basket or preparing fish for the fire. स्टोन के जो टूल्स होते थे जो ऊपर बताए गए हैं, इनका यूज़ बहुत सारे उद्देश्य के लिए किया जाता था, जैसे कि वुड को फाड़ने के लिए, खोदने के लिए, उसके बाद जानवरों की खाल निकालने के लिए, फ्लैश जो होती है मांस उसको निकालने के लिए, और जो फाइबर्स होती है स्किन के अंदर में उसको तोड़ने के लिए, साथ ही साथ जो केन्स होते हैं, बेत होते हैं, उसको तोड़ने के लिए, जैसे कि बास्केट को वीव किया जा सके और इससे जो है
आपको प्रिपेयरिंग फिश फॉर द फायर, और फायर के लिए जो है फिश तैयार किया जा सके। ए गुड नंबर ऑफ नैरो शार्प पॉइंटेड फ्लेक्स could be needles or awls for stitching the hides, presumably with gut। कहते हैं काफ़ी संख्या में नैरो शार्प पॉइंटेड फ्लेक्स हैं, या नीडल हो सकते हैं, ऑल्स हो सकते हैं। ये एक प्रकार का टूल है जो कि शू मेकर के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिससे कि हाइड्स को जो है वो स्टिच के जहाँ जहाँ हल्का फुल्का छेद होता रहता था उसको सीने का काम करते थे। और कहते हैं हो सकता है कि ये काम प्रिज्यूमेबली विद कट के साथ इसको यूज़ किया जाता था। वी शो यू सम स्टोन टूल्स एंड देयर यूजेस इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में हम आपको कुछ स्टोन टूल्स और उसके यूजेस को दिखाते हैं। बास्केट्स एंड लेदर बैग्स वर यूज्ड लॉन्ग बिफोर पॉटरी फॉर ग्रेन कलेक्शन एंड स्टोरेज विच हैड बाय देन बिकम एन एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस। बास्केट्स और जो लेदर बैग्स होते थे उसका यूज़ बहुत पहले जो है पॉटरी के लिए जो है यूज़ किया जाता था बनाने के लिए, जिससे कि ग्रेन को कलेक्शन किया जा सके, स्टोरेज किया जा सके, विच हैड बाय देन बिकम एन एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस, जो कि तब तक एक एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस बन चुका था। सम पॉटरी फाउंड एट दिस एंशिएंट साइट्स इन इंडिया इज डेटेड एट अबाउट 6000 BC। कुछ पॉटरी जो इस प्राचीन भारत के जगहों पे मिले हैं, इसकी जो टाइमलाइन है वो 6000 BC पहले की है। नेक्स्ट दे रखे हैं कपड़े के बारे में, क्लोथ्स के बारे में। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोथ्स माइट हैव स्टार्टेड इवन बिफोर वीविंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग फूड एंड इम्प्लीमेंट्स अबाउट। कहते हैं यहाँ पर में कि जो क्लोथ का जो विचार है वो हो सकता है कि बुनाई करने का जो विचार है उससे पहले शुरू किया गया हो, और ये तब हुआ हो जब फूड को ले जाने का या इम्प्लीमेंट को ले जाने के बारे में जो है काम चल रहा हो और इसका विस्तार होता हुआ हो। Attachment with a convenient hold in the hair around the neck, waist, wrist and ankles might have been used। कहते हैं कि जोड़ने का जो काम है बहुत ही आराम से कन्वीनियंट के साथ, खास करके हेयर में किसी चीज़ को हेयर को पकड़ने के लिए नेक के आसपास, वेस्ट के, रिस्ट के और एंकल्स के इसका इस्तेमाल किए गए होंगे। might have been used। feathers, bones and skins were often added to these attachments। और ये जितने भी जोड़ होते हैं यहाँ पर में पंख, बोन हड्डियाँ, स्किन्स का अक्सर जो है इस्तेमाल किए गए होंगे। The crucial discovery, however, was that furry skin helped to keep people warm। कहते हैं जो आवश्यक जो आविष्कार हुए फिर भी वो ये थे कि जो रोएदार या फरी जो चमड़ियाँ होती थी इनका या ये जो फरी स्किन होती थी ये लोगों को गर्म करने में या गर्म रखने में जो है मदद करते थे, क्योंकि जब ये उन अपने ऊपर पहन लिया करते थे लोग तो इनसे उनका बॉडी जो है वो गर्म रहा करता था। द यूज़ ऑफ सच क्लॉथिंग टुगेदर विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड देयर किलिंग व्हेन फूड वाज नीडेड हेल्प ह्यूमन बीइंग्स एनॉर्मसली। कहते हैं ऐसे प्रकार के जो क्लॉथ का जो यूज़ करना है, साथ ही साथ में जानवर को जो पालतू बनाने का जो काम है, उनको मारने का काम है जब उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती थी, इसने ह्यूमन बीइंग्स को जो है काफ़ी आगे बढ़ने में मदद किया। इट इंक्रीज देयर मोबिलिटी ओवर वाइडर एरियाज। इसने उसकी जो चलाई मानता है, मतलब भाग दौड़ भाग के जो जीवन है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के जो जीवन है उसी को मोबिलिटी कहा जाता है, उसको बढ़ा दिया। काफ़ी क्षेत्रों में वो जाने लगे, वाइडर एरियाज़ में। एंड इनेबल्ड देम टू सर्वाइव कोल्ड वेदर। और उन्हें जो कोल्ड वेदर होते हैं वहाँ पर में सर्वाइव करने का योग्य बनाया। तो इस पैराग्राफ में यही दे रखे हैं कि क्लॉथ का क्या रूप था, क्लॉथ कितने प्रकार के होते थे, कैसे कैसे होते थे, कैसे क्लॉथ को वो पहनते थे, कैसे अपने शरीर पे जो है उसको धारण करते थे, और कैसे क्लॉथ जो उनको कोल्ड वेदर से बचाते थे और उन्हें वार्म रखते थे। तो यही सारी चीज़ें दे रखी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फायर एंड कुकरी, मतलब आग और खाना पकाने का काम। एग्जैक्टली वेयर एंड व्हेन फायर केम टू बी यूज्ड इज़ नॉट नोन। कहते हैं ठीक ठीक कब और कैसे जो है फायर आया यह अभी भी पता नहीं है, नॉन नहीं है। फायर टू स्टार्ट विद मस्ट हैव बीन ए फ्राइटनिंग थिंग
गिविंग राइज टू मेनी मिथ्स एंड लेजेंड्स। अगर हम फायर की बात करें जहाँ से शुरू हुई है, तो ये बहुत ही डराने वाली चीज़ ज़रूर बनी होगी, जिसने बहुत सारे जो पौराणिक चीज़ें और लेजेंड्स की जो कहानियाँ हैं उसको साथ में ले रही होगी। However, as man slowly learned to control it, he found it very useful to keep himself warm and to frighten away wild animals. कहते हैं फिर भी जैसे लोगों ने धीरे धीरे इसको कंट्रोल करना सीखा, तो उन्होंने पाया कि यह बहुत ही ज़्यादा उनके लिए उपयोग में है, अपने आप को गर्म रखने के लिए और साथ में जंगली जानवरों को जो है डरा के दूर भगाने के लिए, टू फ्राइटन अवे वाइल्ड एनिमल्स। It is easy to imagine that chance eating of burnt or charred flesh must have led to the idea of cooking, which then made even tough meat edible and tastier. कहते हैं यह इमेजिन करना आसान है कि जो जला हुआ या जो मतलब आग में जो बिल्कुल कोई मीट का पार्ट बिल्कुल जल चुका है या भून चुका है, अचानक से उसको खाने का चांस जो है मिला होगा, जिसने कि कुकिंग की आइडिया को जो है ज़रूर जन्म दिया होगा। विच देन मेड इवन टफ मीट एडिबल एंड टेस्टियर, जिसने कि काफ़ी जो टफ जो मीट थे उनको खाने के योग्य बना दिया और उसको और अधिक चटपटा या टेस्टियर जो है बना दिया। दस इट मस्ट हैव ट्रेमेंडसली इंक्रीज द नंबर ऑफ थिंग्स वन कुड ईट। और इस तरीके से इसने बहुत ही ग्रेटली तरीके से जो खाने की जो आदमी जो भी चीज़ खाते थे उनकी संख्या को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। इट वॉज परहैप्स फ्रॉम द यूज़ ऑफ फायर और कुकिंग दैट फायर्ड क्ले पॉटरी एंड मेल्टिंग ऑफ मेटल्स फॉर मेकिंग टूल्स एरोस। कहते हैं शायद यही वो समय था कि फायर और कुकिंग के यूज़ से जो है उन्होंने जो चिकनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको पकाना शुरू किए, मेटल्स को पिघलाना शुरू किए, जिससे कि टूल्स की जो आकार है वो और बढ़ सके, बेहतर हो सके। तो इस पैराग्राफ में यही दे रखे हैं कि किस तरीके से फायर और कुकिंग ने जो है हेल्प किया मानव समाज को आगे बढ़ने के लिए। फायर ने जो है वो टफ मीट को भी खाने में उन्हें आसान बना दिया, और फायर का आविष्कार एक मिथ और लेजेंड से जोड़ा गया है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसके ऊपर कंट्रोल करना सीखा, फायर की हेल्प से अपने आप को गर्म रखना सीखा, जंगली जानवरों को डरा के भगाना सीखा, और इससे उन्होंने मेटल्स को मेल्ट करना सीखा और टूल्स को और आगे बेहतर बनाने की प्रक्रिया को समझा। नेक्स्ट दे रखे हैं बॉइलिंग गेव राइज टू सर्टेन डिफ़िकल्टीज। जो उबलने का काम है इसने भी कुछ कठिनाई को जन्म दिया। At first, water was heated by dropping hot stones into water in leather buckets. कहते हैं पहले तो वाटर को गर्म कर दी जाती थी by dropping hot stones, इसमें गर्म पत्थर जो है वो डाल दिए जाते थे into water in leather bucket में, ठीक है, जो चमड़े के बने हुए जो बाल्टियाँ होती थी। We find such stones cracked by heating and chilling. हम पाते हैं कि ऐसे जो स्टोन होते हैं वो गर्मी और चिलिंग या ठंडी के कारण टूट जाते थे। अराउंड प्री हिस्टोरिक साइट्स, अगर प्री हिस्टोरिक साइट के जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पर में ये चीज़ पाते हैं। द क्रूशल डिस्कवरी हाउएवर वाज दैट बाय कोटिंग ए बास्केट विथ थिक क्ले इट कुड बी पुट ऑन द फायर। कहते हैं जो खास डिस्कवरी और महत्वपूर्ण जो आविष्कार है फिर भी वो ये थी कि बास्केट के ऊपर जो कोट की जाती थी मोटे मोटे जो चिकनी के मिट्टी होते थे या क्ले होते थे, इट कुड बी पुट ऑन द फायर, तो इसे फायर के ऊपर जो है रखा जा सकता था। इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोन एज इट वॉज डिस्कवर्ड दैट कोटेड बास्केट क्रैक वाइल हिटिंग। कहते हैं अंत में स्टोन एज के अंत में यह खोज लिया गया कि जो कोटेड बास्केट है वो गर्म करने पर में उसमें दरार आ जाती है, क्रैक कर जाती है, वेयर एज पॉट्स मेड ऑफ हीट ट्रीटेड क्ले डोंट क्रैक। जबकि ऐसे पॉट जो कि गर्म करके जो है उसे जो चिकनी मिट्टी होती है उसको गर्म करके जो बनाए जाते थे उसमें दरार नहीं आती है। फायर्ड पॉटरी वॉज देयर फॉर ए वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। इसीलिए जो आग से बनाए हुए जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो इस कारण से एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। Finally, as the problem of
storing liquids for long periods in clay pots was tackled. The slower chemical changes of fermentation could be noted and later used for brewing wine. कहते अंत में जैसे ही लंबे समय के लिए जो लिक्विड को स्टोर करने की समस्या है एक चिकनी के बर्तन में, जब इसको बिल्कुल समझ लिया गया, टैकल कर लिया गया, तो जो स्लोअर केमिकल चेंजेस होती है फर्मेंटेशन की, ठीक है, इसको नोट कर लिया गया और बाद में इसको शराब बनाने का जो काम है उसमें यूज़ किया गया. From the use of dyes, painting and tanning as found in this epoch, we can infer that the use of rudimentary chemistry for transforming materials was also in progress in the later part of the Stone Age. कहते हैं डाइज पेंट और जो टैनिंग चमड़े का जो काम है, जो इसको यूज़ करते हुए जैसे कि इस समय काल में पाया गया, हम इस बात को बता सकते हैं कि जो रूडिमेंट्री केमिस्ट्री है मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो प्रोग्रेस में थी स्टोन एज के आगे के हिस्सों में. यहाँ पे जो रूडिमेंट्री है इसका मतलब है बेसिक या सिंपल सा, ठीक है. अब इसमें कुछ फिगर दे रखे हैं जो स्टोन जो टूल्स हैं और उनके यूज़ कैसे कैसे हैं. ये आपका जो है ये चॉपर हो गया यहाँ पर में, ये हैकिंग वुड को हैक करने के लिए, बोन को क्रैक करने के लिए, और यहाँ पे फाइटिंग करने के लिए यूज़ है. प्रिमिटिव हैंड एक्स हैं, ये हैं आपको एडिबल जो रूट होते हैं ग्राउंड से, जो खाने पीने वाले जो रूट होते हैं उनको खोदने के लिए. ये आपका स्क्रैपर है छिल के लिए. ये है वुड को शेप देने के लिए, ये ब्यूरिन है. यह है पैरेलल क्रैक्स इन डियर एंटलियर्स और जो ब्रेक स्लेंडर नीडल्स होते हैं उसके लिए. इसके बाद है ये ब्लेड है आपका, ये है फ्लैश को काटने के लिए. ये है पॉलीहाइड्रल स्टोन्स. ये है आपका स्मैश और स्प्लिटिंग जो होते हैं और थ्रोइंग करने के लिए या जानवरों को मार गिराने के लिए, ब्रिंग डाउन एनिमल्स. ये आपका बाद का हैंड एक्स है जो दिया गया है. इसके बाद है इसका काम किया जाता था स्किनिंग और कटिंग आपको मर्रे जो एनिमल है उसके लिए. यह है आपका बोरर और ये ऑल है. यह है आपका एनिमल के अंदर जो है पंच करके होल करने के लिए. यह आपका साइड स्क्रैपर, यह है ड्रेसिंग हाइट्स करने के लिए, ठीक है. मतलब जहाँ जहाँ आपको कहीं छेद हो जाता था उसको भरने के लिए. स्पीयर है आपका, यह थ्रोइंग और हंटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इस तरीके से ये जो पार्ट है आपका वीडियो का एंड होता है. अब हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ नया शुरू करेंगे.